लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद ये चलने नहीं देते। राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज उठाते हैं। बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, देश की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देनी। राहुल गांधी को बहुत हो गया, 10 साल देख लिए इनके झूठे वायदों के, देख लिए नहीं देख लिए। चुनाव का जब समय आ रहा है तब धर्म के ऊपर बात आ रही। आपने देखा, कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे आदि शंकर और हमारे सारे के बार बार जो है गुमराह करके अलग अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं। इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है। हमारा सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद। श्रीमती सुनीता चंदन जीत से मेरे को ध्यान है, अभी करता हूँ। हरपाल बुरा जी किधर हैं? मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन शैलजा जी बहुत ही जुझारू, ऊर्जावान और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरी छोटी बहन है। कंधे से कंधा मिलाकर जबान की पक्की, दृढ़ संकल्प वाली और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर ऊर्जावान नेता अगर है कोई तो वो मेरी छोटी बहन शैलजा कुमारी जी है। आज ये जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ये शुरुआत जो है ये आपकी आवाज उठाने के लिए है, जो आवाज पिछले 10 साल से दबी हुई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है जो त्रस्त था। आज जो है समय आ गया है भाइयों और बहनों, कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं कि आप उठ जाओ, जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं, डरो मत। जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना, जब हमने जनता की आवाज उठानी है। आम जनता जो त्रस्त है, आज 10 साल हमने देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या हाल हो रहा है। नतीजा आज ये है, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग जो है दुखी हो चुका है और वो ये समय देख रहा है कि किस समय वोटों का समय आए और जो है हम इनको वोटों के जरिए बाहर निकालें। ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम, साथ में राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी है। इस यात्रा का शुरुआत जो शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने जो संकल्प लिया, वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप लोगों की आवाज अगर उठानी है तो ये काम, ये संघर्ष जो है हमें करना होगा और ये संघर्ष करने के लिए हम सड़कों के ऊपर निकलने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुमराह करा जाता है। क्या बात नहीं होती। अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धर्म के ऊपर बात आ रही। आपने देखा, कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे आदि शंकर और हमारे सारे के
बार बार जो है गुमराह करके अलग अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं। इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है। तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है, हमने आगे अपना काम करना है। और निश्चित तौर से मैं आज आपको वायदा करके जाती हूँ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेतृत्व होगा। डरना नहीं, गुमराह मत होना, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे। हम यहाँ पर कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं और समर्पित सिपाही होने के नाते खड़गे जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी जो हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने आगे बढ़ना है। और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो दृढ़ संकल्प लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोकसभा तक, उसके बाद चुनाव आएगा विधानसभा का, लेकिन लोकसभा तक हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, तैयार हो? यही जोश, आज इतना ठंड का समय है, तुम्हें हम गर्म करने आए हैं। और तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, क्योंकि हमने जनता के लिए संघर्ष करना है, जनता के लिए हमने आवाज उठानी है। और इसीलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, समय बार बार नहीं आता। ये मौका जो हमारे सामने है ये बदलाव का समय है और ये बदलाव जनता करती है। आपने घर घर में जाना है, ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि अब बहुत हो गया, 10 साल देख लिए इनके झूठे वायदों के, देख लिए नहीं देख लिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, दुखी हो रही हैं, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, महिलाओं को धुआं मुक्त करूंगा। बताओ बहनों, धुआं मुक्त हो गई क्या तुम लोग? पता नहीं कितनी कितनी गारंटी दे रहे हैं। 5 लाख की गारंटी जो है स्वास्थ्य के लिए, कहाँ है वो 5 लाख? हमें नहीं नजर आता। गारंटी देते हैं जनता को कि उनको नौकरी देंगे। आज जो है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सबसे शर्म की बात यह है, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं, उन्हें मालूम नहीं हम कहाँ जाएं, आने वाला समय उनको अंधकार नजर आता है। इसी तरह से हमारा किसान भाई, उसको गारंटी देते हैं कि हर साल 6,000 रुपये आपके खाते में डालेंगे। अरे पूछो इनसे जाकर, सारे 10 साल में सारी जेब काट ली या नहीं काट ली, मुझे बताओ सारे के सारे। इतनी महंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वायदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आय, आज वो दुगनी की बात छोड़ो, आज किसान जो है, धरती पुत्र जो है, वो बिल्कुल धरती के ऊपर लग गया है। ये हालात इन्होंने पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर खास तौर से करे हैं। तो मैं आपको केवल एक ही संदेश देने आई हूं, हम संघर्ष करना जानते, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम घुटने टेकना नहीं जानते, ये भी बात याद रखना। काम करने के लिए निकले हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए निकले हैं और वो जनता की आवाज उठाकर रहेंगे। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो 36 बिरादरी का जो है, जो दुखी है, उसकी आवाज बनकर हम तीनों, मैं, शैलजा जी और रणदीप जी निकले हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो आपने शुरुआत हिसार की धरती से, शैलजा जी के क्षेत्र से जो शुरुआत करी है, ये आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जाए कि अब जनता खड़ी हो गई है और
ये यात्रा जो निकल रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, नया न्याय यात्रा, और जो ये संदेश यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, ये घर घर ये संदेश जाए कि बदलाव सामने है और अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। यही संकल्प लेकर हम आगे चलेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूं आपको, शैलजा जी की तरफ से वो खुद बोलेंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी और जो है इस मुहिम को जो हमने शुरू करा है, इस मुहिम को हम आगे लेकर जाएंगे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठंड का समय जरूर है, लेकिन जब बदलाव का जो घड़ी आती है तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसे साथ नहीं, साथ नहीं। मेरी बड़ी बहन वैसे तो रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं, कुछ लोग नए हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि हमारे भाई सुरेंद्र जी की और किरण जी की शादी मेरे पिताजी के घर में दिल्ली में हुई थी, लेकिन इनका प्यार, इनका स्नेह, इनका लगाव इतना ज़्यादा है, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखती। मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वैसे भी अपने आप में हमारी बड़ी बहन बहुत वरिष्ठ नेता है। दिल्ली में जो स्पीकर रही, हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रही और 5 साल पूरे हमारी पार्टी की सीएलपी लीडर रही और आज भी तो शाम से हमारी विधायक हैं, एमएलए हैं। और अगर मैं कहूँ जो हमारा ये पुराना हिसार ज़िला है, भिवानी इसी में आता था, सिरसा इसी में आता था, फतेहाबाद इसी में आता था, तो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत आज मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी और इनकी बेटी श्रुति चौधरी जी निकाल कर चल रही हैं, अपने कंधों पर सारी जिम्मेवारी लेकर चल रही। यहाँ पर हमारे साथ आए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नारायणगढ़ से कई बार एमएलए रहे, इनके पिताजी भी एमएलए और मंत्री रहे, आज इनकी पत्नी वहां से एमएलए हैं। हमारे छोटे भाई चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, हमारे भाई हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए। हमारे छोटे भाई, हमारे अपने, बेशक विधायक पंचकुला से रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हिसार के बेटे हैं, छोटे भाई चंद्रमोहन जी।
कालका से हमारे साथी, हमारे भाई विधायक प्रदीप चौधरी जी, इनके पति हमारे भाई ऋषिपाल जी, मेरी छोटी बहन जिनको अभी अभी आपने सुना, शैली चौधरी जी। वैसे तो मैंने कहा कि चौधरी रामकिशन जी, भाई रामकिशन जी की पत्नी आज के दिन एमएलए हैं, वो शैली चौधरी जी ही हैं। और अपने आप में जो ये इतनी मेहनती हैं, हमारी इन बहनों को जब देखते हैं तो हमारी बहनें प्रेरित होती हैं कि काम करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। अंबाला से हमें मौका मिला था टिकटें देने का, तो 9 में से 4 टिकटें हमने बहनों को दी थी अंबाला में, जिनमें से 2 विधायक बन गई हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनको आप लंबे अरसे से देख रहे हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे श्री सुभाष बत्रा जी, जिनका एक अपना व्यक्तित्व है, अपने समुदाय के एक स्तंभ हैं। वैसे साथियों, सभी लोग छत्तीस बिरादरी के होते हैं, लेकिन अपनी पंजाबी बिरादरी के भी यह एक बहुत बड़े स्तंभ हैं श्री सुभाष बत्रा जी, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकलते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो इनको जी में आता है, सच्चाई लगती है इनको, ये बोलते हैं। साथियों, हमारे साथ श्री अतर सिंह जी सैनी, पूर्व मंत्री, सबसे पहले अपने संतों को, गुरुओं को याद करते हुए संत गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, सभी गुरुओं को, भगवान जी को याद करते हुए, बाबा साहेब को याद करते हुए, जिन्होंने हमेशा गरीबों की, कुचलों की आवाज़ उठाई, जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सबको याद करते हुए, भगवान को नमन करते हुए, याद करते हुए आज हम सभी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी, तो साथियों याद करिए, आज राहुल जी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, आज हम आप सब, मेरी बहन दिल में जो लेकर राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी भी आगे बढ़ रहे हैं, बहन किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मैं और हमारे असंख्य साथी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी के इन शब्द को, देश शिवावर मोहे आहे, देश शिवावर मोहे आहे, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो। देश शिवावर मोहे आहे, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो। न डरो अरसो जब जब जाए लड़ो, न डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सत श्री अकाल। साथियों, आज इन शब्दों को मन में लेकर, भगवान जी को याद करके, हम तीनों ने संकल्प किया, हमारे सभी साथियों ने संकल्प किया, आप सब ने संकल्प किया कि आज हमारी लड़ाई जो एक विचारधारा से है, जिस लड़ाई को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी पद यात्रा की 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और अब पूर्वोत्तर से 14 तारीख को संक्रांत के दिन
गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर 36 बिरादरी को लेकर इस न्याय यात्रा को हरियाणा में कांग्रेस का संदेश लेकर सभी संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे। आप सब ने जो हमें प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, हरियाणा के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की, राहुल गांधी जी की लड़ाई में सहयोग देने की, साथियों हम सब आज शुरुआत करते हैं। केंद्र की सरकार को आपने देखा, 10 साल से जो हम भुगत रहे हैं, जिसकी बुनियाद, ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो। मेरी बहनें यहां पर बैठी, मेरे नौजवान भाई यहां पर बैठे, सबसे ज्यादा झूठ किसके लिए बोला? मेरी बहनों के लिए, नौजवानों के लिए। नौकरियां मिलनी थी हर साल 2-2 करोड़, 20 करोड़ नौकरियां आज तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप सब जानते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी छीन ली गई हैं। वैकेंसी भरी नहीं जा रही, ना केंद्र में ना राज्य में। और मेरी बहनें, आपसे सवाल पूछूंगी। जब शुरू में मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो भाग भाग के अकाउंट तो खोल लेते सबने, बैंकों में खोले थे ना, खोले थे, बाजी गई थी सारी। फिर मिले हैं। खड़गे जी पूछ रहे थे, मैंने सुना था मिले हैं। भाई उन्होंने ये पूछा, खड़गे जी ने, मीडिया के मेरे साथी, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपए, तो प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोल सकते। गलत तो आप ही बोल रहे होगे भाई, मिले होंगे, छुपा के बैठ गई, बताया कौन नहीं, वो भी बंद करा दिए। अब भाई ये बहनें ऐसी हैं जो मन में रख लेती हैं बात। जुमले पर जुमले, जुमले की सरकार। देश में आग लगी हुई, मणिपुर में आग लगी, कोई बुझाने नहीं गया केंद्र की ओर से, लेकिन राहुल गांधी जी वहां पहुंचे। आज आपकी आवाज राहुल गांधी बने हुए हैं, खड़गे जी बने हुए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद ये चलने नहीं देते। राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज उठाते हैं। बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, देश की 10 सीट कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देनी। राहुल गांधी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द है। आपने देखा, जहां भी गए वो पदयात्रा उन्होंने की, हरियाणा में 9 दिन लगाए, मेवात से निकल कर गए, अंबाला तक होते हुए चले गए, 9 दिन लगाए, मेरी बहनों को गले लगाया, गरीब को, किसान को गले लगाया, उनसे बात की। किसान में सोनीपत में आके उन्होंने खुद रुपाई की। मैकेनिक देखा, उसके पास बैठ गए, गरीब दलित देखा, उसको गले लगाया। राहुल गांधी के दिल में कोई भेदभाव नहीं। राहुल गांधी सबको गले लगाते हुए चलते हैं। बीजेपी के किसी नेता को आपने देखा जमीन पे उतरकर बात करते हुए? कभी भी देखा हो कि नहीं देखा? मेरी बहन ना कर रही। तो साथियों, आज समय है, ये बदलाव का समय है। एक नए मोड़ पर हम खड़े हैं। समय निकलते देर नहीं लगती। राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी ये यात्रा करेंगे। निकल जाएगा, चुनाव सिर पर आ जाएगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अपने राज्य की हम बात करें, राज्य की जो बदहाली हुई, जहां जाती हूं, जिन बहनों से, जिन भाइयों से बात करती हूं, सारे कहते हैं जी मार गेड़े हम तो, सारे मार दी। किसान 1 साल बैठा रहा,
तो उसके साथ झूठ बोली गई। हमारा गरीब मजदूर आज कभी परिवार पहचान पत्र बना दो, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फंसा दो। ये भी इतनी भ्रष्टाचार सरकार है साथियों, आज लोग उब चुके हैं। अगर एक गलती हो जाए उसको ठीक करने के 100 चक्कर काटने पड़ेंगे, हर बार पैसे दे दियो भाई। घोटाले पे घोटाले, कभी भी कोई घोटाला अंजाम तक उसकी इंक्वायरी नहीं पहुंची। आज तक बता दो इस सरकार ने एक को भी सजा दी हो, चाहे परीक्षा का घोटाला, चाहे नौकरियों का घोटाला हो, सर्टिफिकेट का घोटाला हो, प्रॉपर्टी का घोटाला हो, रजिस्ट्री का, शराब का घोटाला हो। कोविड के टाइम में बिस्तर तो मिल नहीं रहे थे, पानी मिल नहीं रहा था, शराब की दुकानें खुली थी भाई। बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी, भूल नहीं सकते। अब इस समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब देना है आपने। बहुत सी बात तैयार है। बहनें खड़ी हाथ उठाओ। आज बहनों की भी आवाज है। मैं जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ बहनों से, आजकल बहनें क्या कहती हैं। पीछे हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने एक इतना बड़ा भव्य महिला सम्मेलन कराया था, श्रुति जी ने भिवानी में। बहनें क्या कहती हैं, हमारी छोरियों को भी नौकरी दो। आजकल लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा नीति इनकी तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। लेकिन कोई भी मजदूर भी हो वो बच्चों को पढ़ाता है। बच्चियां जब पढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, तो आज हर माँ बाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी और लड़कियों को भी, बहुओं को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये हम आगे व्यवस्था जरूर करेंगे, लड़कियों को भी नौकरी मिलेंगी। हाँ बैठी ताड़ी बजाओ। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सबको नौकरी की जरूरत है। पढ़ लिख गए हैं, सब कहते हैं जी पढ़ लिख गए, न्यू है अंड है, तो भाई क्या करें। अभी ये रॉकी खड़ा है यहाँ पे, कनाडा जाके आया। लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं हम तो विदेश भेज दो, तो हमारा प्रदेश देश कहाँ जाएगा। सारी बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तभी किरण जी, रणदीप जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्दों को हम उठाएं, लोगों की बात सुने। कांग्रेस का संदेश, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंचाएं कि आगे समय आप लोगों का है। हम सबको संघर्ष करने की आदत, संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। राहुल जी ने क्या कहा है, डरो मत। जो डर गया वो समझो मर गया। तो साथियों डरना कभी भी नहीं है, संघर्ष से नहीं डरना। आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की, आज जरूरत है अपनी आवाज उठाने की, आज जरूरत है राजनीति बदलने की। ये इस बदलाव की व्यवस्था में आप सब साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? शाबाश, मेरी आपसे यही उम्मीद है। हिसार मेरा अपना, मेरा गृह जिला, मेरे भाई बहन, मेरा अपना खून, 36 बिरादरी, आज हम सब के साथ खड़े हैं। हिसार वासियों, आपकी अपनी बहन और बेटी आपके सामने खड़ी है। आपका साथ चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए, 36 बिरादरी का साथ चाहिए मुझे। आपकी लड़ाई हमने लड़नी, आप सब साथ दोगे तो आप लोगों का आगे राज होगा, आपका साथ होगा, आपकी सरकार बनेगी, आपका साथ होगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपकी आवाज सुनेंगे, आपका साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी और राज्य से भी उखाड़ कर फेंक देंगे, इनको बाहर करेंगे हम।
मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने आप लोगों की सेवा की, 36 बिरादरी की सेवा की। वो तो मेरे से भी कम उम्र में आप लोगों ने उनको एमएलए बना दिया था 1952 में। एमएलए बनने थे सबसे पहले। फिर जब जॉइंट पंजाब था, प्रताप सिंह कैरों साहब के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको अभी भी याद है, सारे आके मुझे कहते हैं जी भाई चौधरी ने तो हमारी मोरी काट दी थी। अभी तक याद करते हैं, जब इरिगेशन मंत्री थे वो पंजाब में, अभी तक गाँव में जाती हूँ मुझे याद दिलाते हैं। गांव में जाती हूँ तब मुझे कहते हैं उन्होंने तो तब 60 के दशक में हमारे को गरीबों को प्लॉट दिलवाए थे कटवा के। अभी तक याद करते हैं। तो साथियों, उनका लंबा टाइम रहा, आप लोगों ने उनका साथ दिया। उनके आशीर्वाद से, उनके नाम से, आप लोगों के प्यार से, आपके आशीर्वाद से मैंने भी कम उम्र में राजनीति शुरू की। राजनीति का मतलब है संघर्ष। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है भाई। 9 बजे चले गए, 5 बजे घर आ गए, आराम से रोटी खा ली। राजनीति का मतलब है लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने लिए नहीं। अपनी अपनी रोटी सारे खावें, मैं भी खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों आए हो इतनी ठंड में? उम्मीद लेके, संघर्ष में साथ दे रहे। हम सब इकट्ठे क्यों हुए हैं इतनी ठंड में? संघर्ष के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। और आप उम्मीद लेके आए हो। उम्मीद लेकर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आपके दिल में एक उम्मीद है कि दिन बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में राहुल गांधी जी आए। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी सरकार बने और फिर हरियाणा में भी बदलाव आए। तो साथियों, मैं आप सबको, एक आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते आपको विश्वास दिलाती। वैसे तो पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और पूरे हरियाणा में हम जाएंगे। 2 दिन बाद हमने भिवानी में भी जाना है। हर जगह हम अपनी बात करेंगे, लेकिन आज हिसार में क्योंकि हम हैं यहाँ पे, सब्जी मंडी में हम यहाँ पे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी भी ना हरियाणा वासियों का, ना हिसार वासियों का कभी सिर नीचा नहीं होने दो। मेरी बहनों की आवाज बनूंगी, हमारे गरीब वर्ग की, दलित की, पिछड़े वर्ग की आवाज बनूंगी, 36 बिरादरी की आवाज बनूंगी, मजदूर की आवाज बनूंगी, किसान की आवाज बनूंगी। साथियों, हमारे कर्मचारियों की, नौजवानों की, सबकी आवाज हम बनेंगे। और केवल मैं नहीं, साथ में मेरी बड़ी बहन है किरण चौधरी जी, ये आपकी आवाज, रणदीप जी वो आपकी आवाज, हमारे सभी साथी सब आपकी आवाज बनकर, घर घर जाकर, जन जन तक जाकर राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के संदेश को, कांग्रेस के संदेश को, जो राहुल गांधी जब चलेगी हर जगह हम वहाँ की बातें उठाएंगे। हिसार की मेरे को मालूम है, यहाँ पे इरिगेशन के पानी की भी समस्या है, बहुत सी समस्या है। शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोई कह सकता है